देखिए बच्चों, फटाफट से उत्तराखंड पीसीएस को लेकर करंट अफेयर एक्सपेक्टेड देख लेते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदरलाल बहुगुणा जो आंदोलन से जुड़े हैं, पर्यावरण आंदोलन से जुड़े हैं, इनसे जुड़ा हुआ प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 को सरकारी श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है? तो नगर निगम रुद्रपुर को किया गया है। और नगर निगम रुद्रपुर पता है बच्चों कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में पड़ता है, ये आप लोगों को बता दूं। और यह पुरस्कार दो श्रेणी में दिया जाता है, एक सरकारी, गैर सरकारी। सरकारी श्रेणी में नगर निगम रुद्रपुर को दिया गया, गैर सरकारी में विजय जरदारी और श्री प्रताप सिंह पोखरियाल को सम्मानित किया गया। वर्ल्ड में सॉरी उत्तराखंड के मैप पे अगर आप देखेंगे बच्चों, तो रुद्रपुर पड़ेगा बच्चों उधम सिंह नगर में। ठीक है, कहाँ पर पड़ेगा? उधम सिंह नगर में। ये आप लोग जो है याद रखें। सेक्स रेशियो उत्तराखंड का सबसे कम अगर है तो बच्चों वो है कहाँ पर? उधम सिंह नगर में। ये आप लोग जो है याद रखेंगे। और सबसे दक्षिण यानी साउथ डिस्ट्रिक्ट भी यही है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे बच्चों, एक एक करके मैं ये सब चीज़ें कराऊंगा आप लोगों को। इसके बाद राज्य सहायता मिशन ने पहली क्षेत्रीय कार्यशाला किसके सहयोग से आयोजित की है? तो नाबार्ड, यूएनडीपी, नीति आयोग और यूएस सेतु और वर्ल्ड बैंक। तो आंसर है नीति आयोग। अब बच्चों नीति आयोग जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ये आप लोग जो है याद रखेंगे। ठीक है, किसके स्थान पर? योजना आयोग, जिसे हम प्लानिंग कमीशन कहते थे। ठीक है, तो अभी मुझे बताइए नीति आयोग का प्रेसिडेंट हमेशा होता है कौन? प्रेसिडेंट साहब। उपाध्यक्ष कौन है? एक तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और सीईओ बताइए मुझे कौन है। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो ये कहाँ पर हुई थी? देहरादून में हुई थी। और नीति आयोग और सेतु, उत्तराखंड एम्पावरमेंट एंड द ट्रांसपोर्टिंग यूनिट सेतु की भूमिका इसमें रही है। इसका मतलब यह था राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के बीच में, राज्यों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है 20वें गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2025 की गृह श्रेणी के विजेता कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं जफर इकबाल। जफर इकबाल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद है ये कब से कब हुआ? 30 मई से 1 जून 2025 को राजभवन गोल्फ क्लब नैनीताल में हुआ। 177 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। महिला वर्ग में सृष्टि धन जीती। नेट 3D में अमायरा बजाज और एमच्योर में समृद्ध चंद ठाकुर और सुपर वेटन में कर्नल SC गुप्ता ने ये मैच जो है जीते हैं। इसके बाद अब भारत की पहली राज्य स्तरीय योग नीति राज्य द्वारा लागू की गई है, तो उत्तराखंड के द्वारा योग पॉलिसी को लागू किया गया है। इसके तहत क्या है कि आध्यात्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक आर्थिक पर्यटन आधारित मॉडल के रूप में विकसित करना है। 2030 तक नए 5 हब जो है वो बनाने हैं। कौन कौन से? जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी झील और कोली टेक ढील। ये आप लोग जो है याद रखेंगे। ये जगह के नाम पूछे जा सकते हैं भैया, 100% नोट कर लेना इसको। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं का क्या नाम दिया गया है? तो वो दिया गया सौर सखी। क्या नाम है? सौर सखी। ठीक है, सौर सखी नाम उन्हें दिया गया है। उत्तराखंड का पहला विज्ञान समुदाय और रेडियो स्टेशन किस शहर में शुरू किया गया है? तो देहरादून में किया गया है, साइंस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन देहरादून में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है गाजा घंटा का महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो टीडी गढ़वाल में। कहाँ पर? टीडी गढ़वाल। बच्चों एक है पौड़ी गढ़वाल, एक है टीडी गढ़वाल। तो टीडी गढ़वाल ये जिला है, पौड़ी गढ़वाल ये वाला है। तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों गढ़वाल में ही पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में पंचसूल पल्स 88.4 FM नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ से हुआ है? तो पिथौरागढ़ से हुआ है। अब देखो पिथौरागढ़ की बात करें बच्चों, तो पिथौरागढ़ देखें तो सबसे पूर्वी जिला है, चाइना से भी बॉर्डर बनाता है और नेपाल से भी बॉर्डर बनाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट आप लोगों का इसका उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल अनी सिंह सेन गुप्ता ने किया है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और इसमें ऑपरेशन सद्भावना 1900 दशक के रूप में जम्मू कश्मीर और अब सीमावर्ती उत्तराखंड में भी तो ये जो है समय पर शामिल थे। नेक्स्ट है उत्तराखंड में विज्ञान विषय पर आधारित सामुदायिक रेडियो स्टेशन का प्रसारण किस संस्था द्वारा किया जाएगा? तो BECIL के द्वारा जो है ये किया जाएगा, बोर्ड ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। फिर है अहिल्या स्मृति मैराथन 2025 का उद्देश्य के तहत आयोजित की गई थी, विरासत, स्वास्थ्य और संस्कृति गौरव के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। उत्तराखंड योग पॉलिसी 2025 के तहत नए हब जो बने हैं वो 5 बने हैं बच्चों। 5 कौन कौन से हैं? जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी झील और कोली ढेक झील। ये पांचों जो हैं याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग नीति 2025 के संचालित हेतु कितनी धनराशि खर्च की जाएगी? 29 करोड़ रुपए। ये आप लोग याद रखेंगे। देहरादून में आयोजित स्टेट सपोर्ट मिशन की क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्देश्य क्या है? तो नीति आयोग और राज्य के बीच में सहयोग करना जो है। नीति आयोग मैं बता चुका हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये 1 जनवरी 2015 को जो है बना था।
पंचसूल पल्स एफएम रेडियो स्टेशन किस सैन्य ऑपरेशन का हिस्सा है? तो ऑपरेशन सद्भावना, ये आप लोग याद रखेंगे। विज्ञान रेडियो स्टेशन का उद्देश्य क्या है? विज्ञान की जागरूकता करना, ठीक है, ये पिथौरागढ़ में लगाया गया है बच्चों। उत्तराखंड राज्य सशक्तिकरण एवं परिवर्तन संस्थान को संक्षेप में क्या कहा जाता है? यू सेतु, यू सेतु, यानी उत्तराखंड एम्पावरमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम देखें सुंदरलाल बहुगुणा पुरस्कार 2025 गैर सरकारी श्रेणी में किन 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो विजय जरदारी, प्रताप सिंह पोखरियाल, ऑप्शन नंबर बी। फिर है गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वो है राजभवन गोल्फ क्लब नैनीताल में। कब से कब? 1 जून 2025 को इसका समापन हुआ था और 1926 से चलता आ रहा है, ठीक है। इसके बाद है राजा घंटाकर्ण महोत्सव किस पौराणिक महत्व के स्थान पर हुआ है? तो घंटाकर्ण धाम गजा में, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ ये स्थल बद्रीनाथ यात्रा के बाद दूसरी परिक्रमा स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र है। इसके बाद है पिथौरागढ़ में शुरू हुआ पंचसूल पल्स एफएम रेडियो की ऊंचाई तक प्रसारण कर सकता है? तो 12 किलोमीटर ऊंचाई तक, ठीक है, 12 किलोमीटर के दायरे तक कर सकता है। ये थे कुछ आप लोगों के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के मैं और भी कई सारे एमसीक्यूज और बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी वीडियो के रूप में बना रहा हूँ यूपी पीसीएस के लिए, तो उत्तराखंड पीसीएस के लिए, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।